अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ज़हीर और आज हम डिस्कस करेंगे कि इस बात का फ़ैसला कैसे किया जाए कि हमारे डेटा के लिए या हमारे रिसर्च क्वेश्चन के लिए कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है वो ज़रूरी है या कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट हमारे रिसर्च क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। आइए देखते हैं। एक सवाल है कि कैन यू प्लीज़ टेल विच पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल टेस्ट शुड आई यूज़, कि मैं कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज़ करूँ। और इसका जवाब देखिए, आमतौर पे टीचर्स क्या देते हैं, वो जवाब है इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ़ योर रिसर्च क्वेश्चन। ये एक सीधा सा जवाब दे देते हैं टीचर्स, जो कि बज़ाहिर बहुत ही डिप्लोमेटिक लगता है या बहुत ही सिंपल लगता है। एक्चुअली ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यानी आपका स्टैटिस्टिकल टेस्ट डिपेंड करता है आपके रिसर्च क्वेश्चन के ऊपर। आइए हम देखते हैं कि जब स्टैटिस्टिकल टेस्ट को हम डिसाइड करते हैं तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। डिसाइडिंग ऑन विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज डिपेंड्स ऑन अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग टाइप ऑफ डेटा यू हैव, research question you want to answer, the number of groups you are comparing, the assumptions you can make about the data। आइए हम डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहली बात, आइडेंटिफाई द रिसर्च क्वेश्चन, यानी आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है। क्या आप अपना रिसर्च क्वेश्चन में जो जवाब ढूंढना चाहते हैं क्या आप डेटा को डिस्क्राइब करना चाहते हैं या एक्सप्लोर करना चाहते हैं? क्या आप कोई हाइपोथेसिस टेस्ट करना चाहते हैं? क्या आप वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन देखना चाहते हैं? क्या आप एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं? क्या आप दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंसेस देखना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो आप इस बात पर क्लियर हो जाए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है। और दूसरी बात, जो आपने डेटा कलेक्ट किया ये पैरामीट्रिक डेटा है या नॉन पैरामीट्रिक है, यानी ये कॉन्टीन्यूस है या कैटेगोरिकल डेटा आपने कलेक्ट कर लिया है। अब जिस तरह का डेटा होगा उस तरह का ही आप उसके ऊपर टेस्ट रन कर सकते हैं। और उसके बाद आपने जो वेरिएबल मेजर किए हैं, तो आप लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है आपका, क्या आपने नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल या रेशो मेजरमेंट इस्तेमाल की है अपने वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए। अब जो भी लेवल ऑफ मेजरमेंट होगा वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपके स्टैटिस्टिकल टेस्ट को चूज़ करने के लिए। और चौथी चीज़ है कि द नंबर ऑफ़ ग्रुप्स इन द सैम्पल, आपके कितने ग्रुप्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। ग्रुप्स का मतलब है क्या आप मेल्स और फीमेल्स के दरमियान कोई डिफरेंस देख रहे हैं, या आप टॉप, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर के दरमियान कोई जॉब सेटिस्फेक्शन मेजर कर रहे हैं, या इसी तरह का कोई और डेटा है। और उसके बाद चेक द अजम्पशंस ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट यू आर कंसिडरिंग, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अगर कोई टेस्ट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप टी टेस्ट ही करने जा रहे हैं, तो क्या आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी हर टेस्ट के लिए डिफरेंट अजम्पशंस हैं, वो अजम्पशंस भी आपको चेक करनी पड़ेंगी। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि क्या आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं या इंडिपेंडेंट हैं। मिसाल के तौर पे इंडिपेंडेंट ये हो सकती हैं कि आप हर आदमी से, हर रिस्पोंडेंट से ये पूछ रहे हैं कि आपने अगले इलेक्शंस में वोट किसको देना है, तो ये हर 2 बंदों का जवाब बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, वो एक का जवाब दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। मगर आप कोई ऐसा डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं जिसमें ये देखना चाहते हैं कि उसी शख्स का पहले क्या ख्याल था, अब क्या ख्याल है, या पहले क्या कैफियत थी, अब क्या कैफियत है। मिसाल के तौर पे एक शख्स जिसने इंसुलिन का इस्तेमाल शुरू किया है, तो हम उससे ये चेक करना चाहेंगे कि इंसुलिन के इस्तेमाल से पहले उसकी ब्लड शुगर क्या रहती थी और इंसुलिन के इस्तेमाल के बाद उसकी ब्लड शुगर क्या रहती है। तो ये फिर डिपेंडेंट डेटा होगा। तो ये देखिए कि 2 ऑब्जर्वेशन जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। उसके बाद फिर हम करते हैं कि भाई कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं मुख्तसर आपको बताता हूँ कि जब आपने ये चेक कर लिया कि टाइप ऑफ डेटा क्या है, अजम्पशंस क्या हैं,
तो फिर आप देख सकते हैं कि कौन सा अप्रोप्रिएट टेस्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पे टी टेस्ट यूज़ करेंगे जब हम मीन्स कंपेयर करते हैं दो ग्रुप्स की, ठीक है, जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हो, जिनका वेरिएंस भी इक्वल हो। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या अनोवा हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास 3 या इससे ज़्यादा ग्रुप्स हों और डेटा हमारा कॉन्टीन्यूस स्केल के ऊपर या कॉन्टीन्यूस वेरिएबल हो हमारा। काई स्क्वायर टेस्ट इस्तेमाल करेंगे जब हमारा डेटा कैटेगोरिकल हो। मिसाल के तौर पे हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इंसान का जो कम्प्लेक्शन है, कलर है, उसका इंसान के कॉन्फिडेंस के साथ कोई ताल्लुक़ है। अच्छा, उसके बाद कोरिलेशन है, क्या ब्लड प्रेशर और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में आपस में कोई रिलेशनशिप हमें नज़र आता है। तो दो कंटिन्यूस वेरिएबल्स के दरमियान हम कोरिलेशंस भी देख सकते हैं। और हम टी टेस्ट, अनोवा, ये कोरिलेशन, रिग्रेशन जो है ये कंटिन्यूस डेटा के लिए देखते हैं। कैटेगोरिकल डेटा के लिए हमारे पास काई स्क्वायर टेस्ट होता है, फिशर्स एग्जैक्ट टेस्ट है, और ऑर्डिनल डेटा के लिए हमारे पास विल्कॉक्सन रैंक सम टेस्ट है या क्रुस्कल-वालिस टेस्ट है। अच्छा, उसके बाद हम फिर रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं कि क्या हमारा नतीजा निकला, क्या रिसर्च क्वेश्चन जो हमने सोचा था, जो हमने पूछा था, उसका जवाब हमें मिला। आइए हम कुछ मज़ीद डिटेल्स में जाते हैं। जैसे ये आपके सामने आ गया कि दो तरह के हमारे टेस्ट हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट हैं और नॉन पैरामीट्रिक। ये मैंने ज़रा थोड़ा सा सिंपल करके बताया। अब पैरामीट्रिक टेस्ट वो होते हैं, वो ऐसे डेटा पर आप लगाते हैं जो कि कॉन्टीन्यूस या रेशियो स्केल के ऊपर मेजर किया गया, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वो होते हैं जो नॉमिनल या कैटेगोरिकल डेटा के ऊपर लगाते हैं। तो कोरिलेशन, रिग्रेशन, टी टेस्ट, अनोवा और फैक्टर एनालिसिस हम पैरामीट्रिक टेस्ट के ऊपर यूज़ करते हैं। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हमारे होते हैं मैन विटनी यू टेस्ट, क्रुस्कल-वालिस टेस्ट, विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, स्पीयरमैन्स कोरिलेशन और काई स्क्वायर टेस्ट। आइए हम देखते हैं कि नॉन पैरामीट्रिक डेटा के साथ अगर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करने होंगे तो हम फ्रीक्वेंसीज, मोड और क्रॉस टेबुलेशन देखेंगे। अगर हमने कोरिलेशन देखनी, अब ये जहन में रहे कि ये नॉन पैरामीट्रिक डेटा है, कोरिलेशन होगी तो उसके लिए स्पीयरमैन्स का हम कोरिलेशन देखेंगे, इसे रो कहते हैं। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट हमने देखना है डिफरेंसेस का, तो ये काई स्क्वायर टेस्ट है। और डिफरेंस बिटवीन सब सैम्पल्स हमने देखना है, तो 2 इंडिपेंडेंट सैम्पल्स होंगे तो मैन विटनी यू टेस्ट, रिलेटेड सैम्पल्स होंगे तो विल्कॉक्सन टेस्ट, 3 और मोर इंडिपेंडेंट सैम्पल्स होंगे तो क्रुस्कल-वालिस टेस्ट, और 3 और मोर रिलेटेड सैम्पल्स होंगे तो हम फ्रीडमैन टेस्ट देखेंगे। और इसी तरह इफ़ेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल देखना होगा तो फिर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन या ऑर्डिनल रिग्रेशन देखते हैं। और ग्रुपिंग ऑफ पीपल देखना होगा तो हम क्लस्टर एनालिसिस करते हैं। इसी तरह पैरामीट्रिक डेटा होगा, यानी ऐसा डेटा जिसका मेजरमेंट लेवल जो है वो कम से कम इंटरवल होगा। तो उसमें अगर आपने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करने हैं तो फ्रीक्वेंसी, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन, क्रॉस टेबुलेशन, जी स्कोर्स देख सकते हैं आप। कोरिलेशन है जिसके लिए हम पियर्सन की कोरिलेशन देखते हैं। और डिफरेंस बिटवीन सब सैम्पल्स देखना हो तो अगर 2 हों तो हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट, 2 इंडिपेंडेंट सैम्पल्स के लिए, 2 डिपेंडेंट या रिलेटेड सैम्पल्स के लिए पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट होता है। 3 या 3 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सैम्पल होंगे हमारे पास तो हम 1 वे अनोवा या 2 वे अनोवा देखेंगे। और 3 या 3 से ज़्यादा हमारे पास रिलेटेड सैम्पल्स होंगे तो हम रिपीटेड मेजर्स देखेंगे। और इसी तरह हम इफ़ेक्ट साइज़ अगर देखना हो तो आम तौर पे हम जो है वो ईटा स्क्वायर या पार्शियल ईटा स्क्वायर देखते हैं। इफ़ेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट या इन्फ्लुएंस अगर देखना हो तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो हमारे पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन है जिसे सिंपल रिग्रेशन कहते हैं। 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो तो मल्टीपल रिग्रेशन है। ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स, यानी जब हम वेरिएबल्स को रिड्यूस करना चाहते हैं, ये आमतौर पे वैलिडिटी का टेस्ट होता है, इसमें हम फैक्टर एनालिसिस देखते हैं। और ग्रुपिंग ऑफ पीपल के लिए हम क्लस्टर एनालिसिस करते हैं।
तो इसकी समरी देख लीजिए। इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। पेयर्ड सैंपल इस्तेमाल किया जाता है टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू डिपेंडेंट ग्रुप्स। और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इस्तेमाल किया जाता है 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करने के लिए। कोरिलेशन इस्तेमाल की जाती है टू डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंटिन्यूस वेरिएबल्स कंटिन्यूस हो। लीनियर रिग्रेशन टू डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंटिन्यूस वेरिएबल्स, इसमें हम इम्पैक्ट देख रहे होते हैं। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर हमारे पास मैन विटनी यू टेस्ट है टू कंपेयर द मीडियंस ऑफ द टू ग्रुप्स, इसमें हम मीडियन को कंपेयर करते हैं। क्रूस्कुल वालिस टेस्ट इज यूज टू कंपेयर द मीडियंस ऑफ 3 और मोर ग्रुप्स, जबकि पिछले जो पैरामीट्रिक टेस्ट थे इनके कंपेरेबल उनमें हम मीन को देखते हैं, यहाँ पर हम मीडियन को देखते हैं। विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट इज यूज टू कंपेयर द मीडियंस ऑफ टू डिपेंडेंट ग्रुप्स। स्पीयरमैन्स कोरिलेशन इज यूज टू डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉन्टिन्यूस और ऑर्डिनल वेरिएबल्स। और इसी तरह काइस्के टेस्ट यूज़ किया जाता है टू चेक द एसोसिएशन बिटवीन टू कैटेगोरिकल वेरिएबल। जी स्टूडेंट्स, अब हम कुछ सैम्पल रिसर्च क्वेश्चंस देखते हैं और ये भी देखते हैं कि इन रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम सजेस्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। पहला रिसर्च क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री। सबसे मशहूर पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। तो इसके लिए जो डेटा होगा वो नॉमिनल होगा और जो आप टेस्ट लगाएंगे वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होगा, फ्रीक्वेंसीज, परसेंटेज या मोड। दूसरा सवाल है, डू फीमेल डॉक्टर्स हैव मोर सेटिस्फाइड पेशेंट्स देन मेल डॉक्टर्स। अब यहाँ पर आप 2 ग्रुप्स देख सकते हैं, मेल और फीमेल डॉक्टर्स के, और हमने मेजर करनी है सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द पेशेंट्स। तो ये देखिए डेटा हमारा इंटरवल या रेशो होगा, जबकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हमें लगाना चाहिए। अगला सवाल देखिए, डज एक्सरसाइज हेल्प रिड्यूस बॉडी वेट। क्या एक्सरसाइज से वज़न कम करने में मदद मिलती है। ये इंटरवल या रेशो स्केल के ऊपर मेजर किया जाएगा और इसके लिए पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट होगा, क्योंकि ये रिलेटेड सैंपल है। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि एक्सरसाइज का बॉडी वेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। इसमें एक ही सब्जेक्ट या एक ही शख्स होगा जिसका हम वेट लेंगे एक्सरसाइज करने से पहले और कुछ अर्सा वो एक्सरसाइज करेगा, उसके बाद दोबारा वेट लेंगे। हम देखेंगे कि एक्सरसाइज से पहले और बाद के वेट में कोई फ़र्क पड़ा है, कोई कम हुआ है। तो इसके लिए पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो 2 से ज़्यादा हो जाएं तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं वन वे अनोवा। आइए इसकी मिसाल देखते हैं। डू टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स डिफ़र इन देयर जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल। यानी टॉप मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स का क्या जॉब सेटिस्फेक्शन मुख्तलिफ होता है। तो हमारा जो टाइप ऑफ डेटा होगा वो इंटरवल या रेशो होगा, जबकि हम इसमें वन वे अनोवा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब एक और सूरत हाल देखिए जिसमें हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एज एंड जेंडर ऑन द स्ट्रेस अमंग टॉप मिडिल एंड लो लेवल मैनेजर्स। यहाँ पर अब 2 फैक्टर्स आ गए हमारे पास, एक तो एज है और दूसरा जेंडर है। तो इसके लिए भी डेटा हमारा इंटरवल या रेशो होगा और यहाँ पर हम 2 वे अनोवा लगाएंगे क्योंकि हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए। अच्छा, अगला देखिए, आर वेट एंड ब्लड प्रेशर रिलेटेड। क्या वज़न और फिशार खून या ब्लड प्रेशर आपस में कोई ताल्लुक़ रखते हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि क्या वज़न की वजह से ब्लड प्रेशर होता है या ब्लड प्रेशर की वजह से वज़न ज़्यादा होता है। यहाँ पर हम सिर्फ दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक़ देखना चाह रहे हैं, हम काज एंड इफ़ेक्ट नहीं देखना चाह रहे। तो यहाँ पर जो डेटा टाइप होगा वो इंटरवल या रेशो होगा और कोरिलेशन हम यहाँ पर चेक करेंगे। अब अगला देखिए, डज जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज़ इन्हेंस ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। क्या जॉब सेटिस्फेक्शन से एम्प्लॉइज़ की कमिटमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बढ़ जाती है। ये डेटा इंटरवल या रेशो होगा, जबकि हमारा जो टेस्ट है यहाँ पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू पे पेंशन एंड प्रमोशन रिड्यूस टर्नओवर इंटेंशंस अमंग एम्प्लॉइज़।
अब यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल टर्नओवर इंटेंशंस है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पे, पेंशन और प्रमोशन है। तो यहाँ पर डेटा इंटरवल या रेशियो होगा, जबकि यहाँ पर मल्टीपल रिग्रेशन देखेंगे हम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो से ये जानने में मदद मिली होगी कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट किस तरह से काम आते हैं, कौन सा रिसर्च क्वेश्चन किस स्टैटिस्टिकल टेस्ट को हमें लेकर जाता है, या कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट किस रिसर्च क्वेश्चन के लिए मौजू तरीन है। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।